पिक्चर है ब्रह्म कुमार का, उसके सामने अगर अपन गीता पाठ का खोले तो अच्छा रहेगा। तो खोल सकते? हमने नहीं बोला, मुरली में बोला। खोल सकते हो? संन्यास आश्रम के सामने सेंटर खोल दो, आश्रम खोल दो, बड़ा मजा आएगा। भाई माता जी, एक माता जी का प्लाट है, वो बोले उनकी भी इच्छा है कि वहाँ खरीद कर खोले गीता पाठ करा, तो बाबा खोल सकते हैं? बोलो। उसके सामने है बस, बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा बड़ा मजा आएगा, मुरली में बोला। ये बोले हुए वाक्य है, वो तो अटल है ना, पत्थर की लकीर है, टल नहीं सकते। और है राजयोग क्या है? जिसमें राज भरा हुआ है। दुनिया की सबसे राजदार आत्मा कौन है? हैं? आत्मा कोई है? हैं? शिव बाबा, जिसे शिव सुप्रीम सोल कहते हैं, उसमें बहुत राज है। उतना राज को जानने वाला और दुनिया में कोई आत्मा नहीं है। कोई कहीं प्रजापिता है ना? प्रजापिता भी तो तब बनता है जब उसमें वो शिव प्रवेश करता है। संगम में जब प्रवेश करता है आखिरी जन्म में, तभी तो वो राजदार बनता है। और किसी जन्म में क्यों नहीं बनता? लेकिन वो शुभ सुप्रीम सोल हर जन्म की राज को जानने वाला है। अंतर्यामी उसे कहा जाएगा। रामकृष्ण की आत्माएं तो बहरयामी है। तो वो आकर के जब इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्रर रथ में, उस मुकर्रर रथ को पहचानना ये सबसे बड़ा रथ है। पहचान लेना और फिर उस बात पर काबिज रहना। बच्चे कहते हैं बाप आया हुआ है प्रैक्टिकल में और माया हिलाती है। नहीं, ये हो नहीं सकता। बाप कैसे आ सकता है? बाप तो ब्रह्मा के तन में आ चुका, वही भाग्यशाली रथ था। तो माया जब हिलाती है, और हिलाने के टाइम पर भी, हिलाने के निमित्त तो कोई तो बनेंगे। कौन बनेंगे? मुरली में तो बोला है, अव्यक्तवाणियों में भी बोला है, ढेर के ढेर भगवान निकलेंगे। फिर उनमें बाप का पार्ट कौन? इस बात में माया भाई लोड़ा डालेगी, हिलाएगी। अव्यक्तवाणी में ये भी इशारा दिया हुआ है, आगे चल करके बहुत खेल देखेंगे माया के। बार बार पटरी पर आएंगे, बार बार पटरी से उतर जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनेंगे, फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। ये माया का खेल आगे चल के बहुत बहुत चलना है। अगर ये अनिश्चय बुद्धि बने नहीं, सारे ही पास हो जाए फाइनल में, तो देवी देवता सनातन धर्म ही चलता रहे ना दुनिया में। फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट कौन होंगे? कितनी ढेर आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है। 33 करोड़ जो भी देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा, सारी ही कन्वर्ट होती है। भले आखिरी जन्म में ही क्यों न कन्वर्ट हो। तो ये कन्वर्सन की शूटिंग कहाँ होगी? कहीं दूसरी जगह होगी। वो भी तो धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम बुद्ध टाइप। सुप्रीम सोल बाप को छोड़ करके और दूसरों को जो बाप बनाए, तो साबित हो गया ना दोगला है, दूसरे धर्म का है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल होना है। और आदम तो पुनः मत करो, पुनः आदम है?
आदम को खुदा मत समझो, खुदा आदम ने, और लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा माने जो खुद आता है। क्या खुद आने वाला कौन हुआ? खुद आने वाला वो प्रजापिता है या शिव बाप है? हैं? शिव बाप खुद आते हैं। अगर प्रजापिता भी गीता पाठशालाओं में पहुंचता है तो उसमें भी उसको ले जाने वाला कौन है? हैं? वही खुद। हैं? सारे राज्यों को खोलने वाला है राज्य, हैं? राजाओं का राजा बनाने वाला है राज्य। हैं? तो किस तरह से बाबा को याद करें? याद करें, किस तरह याद करें? याद करें। आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद नहीं आती। तो याद तो आती है, लेकिन स्थान भी याद आता है। याद आती है तो उसमें स्थान का भी महत्व होता है। व्यक्ति का जैसे महत्व है वैसे स्थान का भी महत्व है। तो व्यक्ति आखिर कहीं किसी स्थान विशेष का होता है ना, वो स्थान याद आएगा। स्थान भी जरूर याद है, जरूर श्रेष्ठ स्थान होगा। अगर भारत में भगवान आते हैं तो स्थान हुआ ना भारत देश, विदेश तो नहीं स्थान है भगवान के आने का, तो स्थान का महत्व हो गया। हाँ तो स्थान, निश्चित स्थान है। निश्चित स्थान जैसे मंदिर है, या हाँ कैसे याद करें? जगह याद करें बाबा को, या किस स्थान पे अभी पहले बाबा ने तो बोला बाप को मधुबन में याद करो। है? वहाँ के पावन जो भी मुरली चलती है वो चलती कहाँ से है? बाप के आने का स्थान ही तो बनारस है। बनारस कहो, अल्लाहाबाद कहो, अल्लाह का स्थान कहो, जहाँ बना बनाया ज्ञान का रस मिलता हो जहाँ से। तो ये सारा एडवांस ज्ञान कहाँ से निकला? जहाँ से निकला वो स्थान भी याद आएगा। वहाँ उस मूर्ति को इमर्स करना हैं? वहाँ उस मूर्ति को इमर्स करना है। मूर्ति तो जड़ को कहा जाता है। मूर्ति को प्रवेश करना। आपको तो चैतन्य मिला है कि मूर्ति मिली है? मूर्ति हो, माउंट आबू हो, वो ट्रांसलाइट की उनको स्थापन करने दो। आपको तो चैतन्य मिला हुआ है। चैतन्य को वहाँ इमर्स करके याद किया जाए। चैतन्य को कहीं भी मत करो। अब आपने अगर पहली बार उमरेट में देखा है तो आपको घर बैठे मिला है? हैं? आप कोशिश करिए कि उमरेट में ही हम ऐसा नक्शा बनाए मिनी मधुबन का, जो अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोला है कि अपनी गीता पाठशाला को मधुबन का नक्शा बना के दिखाओ। बाबा आदमी तो बोला कि बेसिक के सामने सेंटर को दो, हाँ तो भाई ने बोला कि वो प्लाट खाली पड़ा है सेंटर के साथ में, अगर वहाँ वो गीता पाठशाला बना दी एडवांस की, तो वहाँ रहेगा गूगल तो रहना चाहिए वहाँ। जो भी गीता पाठशाला बनती है वो गीता पाठशाला तो योलों की होती है, वहाँ कुमारों की, अदर कुमारों की नहीं। वहाँ युगल यहाँ जो ये युगल निमित्त बने हैं हाँ वो वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं, दूसरे युगल भी बन सकते हैं। ये थोड़ा ही कहा कि यही बनेंगे। जो हिम्मत करे बाप तो मदद देगा। हाँ हाँ आगे में वो संगठन जो आत्माओं का होगा तो वहाँ पर जाना पड़ेगा सभी आत्माओं को। सभी आत्माओं को क्यों जाना पड़ेगा? जो आत्मा बने होंगे उनको जाना पड़ेगा, वो ही जाएंगे, दूसरे जाएंगे भी नहीं। महाविनाश के समय पे क्यों जाएंगे? पहले से जाएंगे तो पहले से तपस्या करेंगे जाके, कि जब महाविनाश शुरू हो जाएगा तब जाएंगे। है? योग का बल जो है वो संसार में विनाश लाएगा। तो योग का बल अभी जो बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं उससे योग बल नहीं इकट्ठा हो रहा है। जब संगठित होकर के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, जो वो मुरली में बोला हो तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो परम धाम कहाँ उतरेगा इस सृष्टि पर? है जहाँ सब आत्म की स्थिति में स्थित होंगे संगठित रूप में। वो तो
आबू अब्बा के घर के सिवाय और कोई दूसरा स्थान है ही नहीं है। माला बनेगी, थर्ड पार्ट बताया है। क्या? विष्णु की माला बनेगी, थर्ड पार्ट भी बताया है। हाँ, तो वो उसमें प्रवेश करके ही मतलब स्थापित करेंगे या? विष्णु पवित्र देवता होता है या पवित्र है? तो पवित्र में शिव बाबा आते हैं क्या? हैं? शिव बाबा क्या विष्णु में प्रवेश होते हैं? 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 अरे ऐसी विष्णु पार्टी जाने कितनी निकलती है भारतवर्ष में, 8-9 जगह विष्णु निकले हुए हैं। किसको विष्णु कहेंगे? हैं? विष्णु का अर्थ ही होता है विष्णु, नो विषय टाल, विषय वासना का नाम निशान नहीं होगा। हाँ जी। बाबा हाँ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के पीछे हाथ दिखाए हैं? तो अंत में बाप का शरीर कोई नहीं रहेगा। हाँ जी। अगर रहेगा तो कौन रहेंगे और कितने रहेंगे? कोई नहीं रहेगा तभी तो अव्वल नंबर प्रत्यक्ष होगा। जो भी पुरुषार्थी हैं या जो भी राजयोग सीखने वाले नंबरवार राजाएं हैं, उनमें विश्व का महाराजा कौन है, उसको किसी के आधार की दरकार है या नहीं दरकार है, ये कैसे पता चलेगा? खुदा आया हुआ कौन खुदा का पार्ट है? खुदा खुद है या उसको बुझाऊ की जरूरत है? हैं? तो खुद है। अगर कोई सहयोग दे तो अच्छा है, अपना भाग्य बनाए। नहीं भी सहयोग देता है तो भी वो अपना काम कर लेगा। वो एक ही सितारा ऐसा है जो अपना स्थान नहीं छोड़ता और बाकी सब दिख जाते हैं। माउंट आबू में जो बच्चे याद करते हैं, हाँ जी। ब्रह्मा के तन में याद करते हैं, भले कृष्ण तन में याद करते हैं। ब्रह्मा के तन में अगर याद करेंगे तो ब्रह्मा की जो गति हुई है उस गति को पा रहे होंगे। हाँ, तो पंचा शक्ति के द्वारा शांति स्तंभ के सामने बैठ के याद करेंगे तो भी कब्र दाखिल होंगे। हाँ। पावर वहाँ क्रिएट होता है, महसूस होता है, वहाँ पे बनता पावर है, क्रिएट होता है। हाँ, ये एकदम पावरफुल होता है। हाँ। वो पावर कहाँ से आती है? वो पावर कहाँ से आती है? पावर तो निराकार को, बिंदु को याद करेंगे तो अल्पकाल के लिए पावर आएगी, जैसे धर्म पिताओं को पावर आई। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को क्या पावर नहीं आती है? जो हम यहाँ वहां जाकर के अनुभव करते हैं उसके मुकाबले उनको ज्यादा पावर आती है, कम पावर आती है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को जो पावर आई है, जो इतनी बड़ी क्या नाम हुजूम उन्होंने संसार में तैयार कर लिया है, तो पावर आई तब तो हुजूम तैयार हुआ। तो भावना की बात है, बुद्धि की बात नहीं है। बुद्धि की बात यह है कि वो पावर जो है वो कैसे कार्य करती है, प्रैक्टिकल में किस स्वरूप के द्वारा कार्य करती है। पावर की बात जहां तक है, वो तो आजकल जो बहुत से गुरु लोग ऐसे हैं, जैसे साईं बाबा, वो चमत्कार ऐसा दिखा देते हैं कि पावर ही पावर अनुभव हो जाती है। फिर उससे क्या स्वर्ग स्थापन हो जाता है? स्वर्ग तो नहीं स्थापन होता। और बाबा मैं पहले ब्रह्मा कुमारी में जाता था। हाँ जी। तो ऐसे कुछ फिट के कारण जाना छोड़ दिया। तो ये इतने और छोड़ दिया तो अभी 10 साल के ऊपर, मतलब 12-13 साल हो गया। हाँ। छोड़ दिया। हाँ। मेरा कहना है कि आज तक तो मैं बह जाता था, लेकिन गया क्यों नहीं? किसकी ताकत है मेरे को पकड़ के रखने की? मैंने 10 साल तक आपको पकड़ नहीं पाया। 10 साल से मैं मतलब जाना छोड़ दिया। तो अभी छोड़ दिया तो मैं तो बह के जाने होना था, लेकिन गया नहीं। मतलब
माने संसार में बह जाना था। कोई मतलब ये इतने दिन कोई रह नहीं सकता ना। संसार की जो विषय वैतरणी नदी है, विषय सागर है, उस सागर में आपको बह जाना चाहिए। हाँ, बह जाना चाहिए। लेकिन किसने पकड़ के रखा? हाँ, देखो इसकी ताकत है। ये ज्ञान ऐसा है, चाहे बेसिक ज्ञान है तो भी दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं उन सब धर्मों में से खिंच करके बेसिक नॉलेज में आत्मा आ रही है। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन जाता है असली रूप में, उसको दुनिया का कोई धर्म के आज धर्म वाले में ताकत नहीं है कि उसको खींच करके अपने धर्म में कन्वर्ट कर ले। क्या बेसिक नॉलेज की बात हो रही है। और बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण बन चुके, उनमें से अगर कोई एडवांस के बन जाते हैं भांति, सही अर्थों में समझने वाले, बाप को पहचानने वाले, तो कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी में, दीदी दादी दादा में ताकत नहीं है कि उसको तोड़ करके फिर ब्रह्मा कुमार बना ले, PBK से BK बना ले। ये शक्ति कौन सी कार्य कर रही है? सीढ़ी दर सीढ़ी, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में, शक्ति तो एक ही है ना। वो सुप्रीम सोल खींच के रखता है अपने बच्चों को। आप तो 10 साल की बात कर रहे हैं। प्रजापिता और प्रजापिता के फॉलोअर्स जो भी आत्माएं हैं जो यज्ञ की आदि में छोड़ करके चली गई थी, वो कितने साल हो गए उनको? 40-42 से लेकर के, और अब 2006 चल रहा है, कितने साल हो गए? 60 साल 65 साल से ऊपर हो गए ना। तो भी अभी यहीं आ रही है, दूसरे नहीं आ रहे हैं एडवांस में। आप समझते हो कोई नए नए आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कभी नहीं गए हैं, ऐसे नहीं है। वो आदि में थे, फिर दोबारा एडवांस में आ रहे हैं, भले डायरेक्ट आ रहे हैं। हाँ, और साथ में दिल्ली में भी होना। हाँ, दिल्ली में भी जो विशेष कार्य चलेगा। और दिल्ली में विजयमाला का संगठन इकट्ठा होगा। हमारा कार्य में विजयमाला जो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली प्रत्यक्ष होगी है? चैतन्य बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? आप प्रैक्टिकल बनेगा? नहीं बनेगा? हाँ, सारी दुनिया में हाहाकार होता रहेगा, और उस संगठन की जो बीच आत्माएं होंगी वो ऐसे ही आराम से रहेंगी जैसे यज्ञ के आदि में कराची में रहे पड़े थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और वो बड़े आनंद में पड़े हुए थे, उनको कोई जोखम नहीं आया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तपस्या तो राजाओं को करनी है, राजाओं को तो तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर उन्होंने पाप भी बहुत किए हैं। कैसे बोलूं सर? हाँ जी, कैसे खत्म हो गया ये कैमरा? हाँ, कैसे? अच्छा बताइए। मुसलमान लोग, हाँ, और इसमें 33 पैसे आपके बीच में वो होता है। हाँ, हाँ, 33 घंटे 99 हुए। हाँ, 99 ऐसे हुए। हाँ, और एक जो होती है वो मुझसे करती है, एक लंबा लगाता है। हाँ, तो इसका जो अर्थ है, 3 पार्ट द्वारा बाबा कार्य कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट कार्य कराते हैं। 3 पार्ट, थर्ड पार्ट जो 33 ईयर्स का जो पार्ट होता है, हाँ, ब्रह्मा आदि ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट चल रहा है, पहले 7-8 का उनके द्वारा चला, तो वो 33 साल चला, फिर अभी 33 साल चला, और अभी लास्ट जो है 33 साल, वो जो है विष्णु के द्वारा बेसिक का कार्य थोड़े चलेगा विष्णु द्वारा। बेसिक वाले भी तो एडवांस नॉलेज सीखेंगे तब वो विष्णु वाला के मन के बनेंगे। जब तक एडवांस नॉलेज न ले, पूरी नॉलेज बुद्धि में नहीं बैठेगी
तब तक वो देवी देवता सनातन धर्म के सहयोगी कैसे बन सकते हैं? हाँ? नहीं, अटल तो सब एक जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अलग अलग धर्मों के बीज हैं। उसमें जो सूर्यवंशी हैं वो अटल रहेंगे, उनमें भी नंबरवार हैं। अष्टदेव हैं वो भी तो है ना, उनमें फिनिशिंग का अंतर है। तो बाबा निराकार को साकार में याद करना है, तो सेवक राम वाली आत्मा को याद करना है कि राम वाली आत्मा को याद करना है या शिव बाप को याद करना है, इसे किसको पकड़ना है? निराकार कौन और साकार कौन? निराकार कौन? बाबा शिव बाप है। शिव बाप। और साकार है? साकार का संपन्न रूप कौन सा? जो शरीर छोड़ गया यज्ञ के आदि में, वो संपन्न रूप है फेल होने वाला, या जो अंत में परिपूर्ण काम करके इस सृष्टि में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा, वो कौन सा रूप है संपन्न? है? हाँ, जो संपन्न रूप है वो संसार में पूजा जाता होगा ना। अभी अभी निश्चय किस बात पर करना है? निश्चय बुद्धि होने का मुख्य मुद्दा कौन सा है? हैं? मुख्य मुद्दा तो यही है, साकार का पार्ट कौन सा है। और इसी बात की पूरी परीक्षा है जो सामने खड़ी हुई है। माया हिलाएगी और हमें ज्ञान के पॉइंट्स वो इकट्ठे करने हैं, जिन ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर ये साबित हो कि यही बाप है, यही है, यही है, यही है। अंत का नारा रहेगा। हाँ, बाबा हाँ, तो 9 दिन भट्टी की गाय हुए, हाँ जी। तो 5 दिन भट्टी रहती है कंपनी। एक दिन आना जाना रहता है। और एक दिन आना जाना रहता है, लेकिन अगर अपन दिल्ली में जाए हाँ, तो बाहर घूमने का मन होता है। दिल्ली में हाँ, तो घूमने जा सकते हैं। भट्टी करने के बाद हाँ, नशा सारा उड़ जाएगा। फिर जब नशा उड़ने के बाद जब अपने गांव में पहुंचेंगे, फिर जो पैदाइश होगी ना, वो घूमने फिरने वाली, जो बताए हैं घूमना फिरना भूतों का काम है, ऐसी पैदाइश हो जाएगी। तो एक मुरली में बोला है कि सेवा के लिए जा सकते हैं, सेवा के लिए घूम सकते हैं। घूमने की क्या दरकार है? सबसे पहले तो अपने घर का सुधार करना है कि पर का सुधार करना है? तो भट्टी के बाद घूमने नहीं जा सकते। जा सकने की बात क्यों नहीं है? भले घूमो फिरो, बाबा कहीं मना जाने के लिए करते नहीं है, लेकिन इतनी पावर होनी चाहिए ना। लेकिन भट्टी के 9 दिन गए हुए। 9 दिन गए हुए, एक दिन आप सफर करते हैं, दूसरे लास्ट में जब आते हैं वापस तब एक दिन सफर करते हैं। एक दिन वहाँ पहुँचते हैं तो निश्चय पत्र वगैरह लिखने में और वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, और एक दिन वहाँ से आने में 4 दिन तो ये हो गए, बाकी 5 दिन रह गए 5 चित्रों को क्लैरिफिकेशन लेने की। हाँ बाबा, शूटिंग कब से चालू है? शूटिंग कब से चालू है? शूटिंग जब से आप ज्ञान में आते हैं, बेसिक एडवांस। बेसिक में भी जब से ज्ञान में आते हैं, एडवांस में भी जब से ज्ञान में आते हैं। ब्राह्मण धर्म की शूटिंग कब हुई और देवता धर्म की शूटिंग कब हुई? आरंभिक जब बेसिक में तो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की औलाद बने, तो वहाँ देवता धर्म की शूटिंग कब से हुई? कब से कब तक हुई? और कितनी आत्माओं को संदेश मिला? 8 लाख के ऊपर मिल चुका है बेसिक में। नहीं, सतयुग में आबादी होती है 2 करोड़। 2 करोड़ अभी तक सतयुग आबादी होती है 2 करोड़ दुनिया की, और 2 करोड़ आत्माओं को संदेश मिला सन 76 तक। साबित हो गया कि सन 76 तक देवतावर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अभी आए हैं तो आप देवता नहीं हैं।
जो आत्मा जिस समय आती है उसी समय से उसका सतोप्रधान स्टेज शुरू हो जाती है। देवता बन की शूटिंग शुरू हो गई। इंडिविजुअल शूटिंग अलग और सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग। हैं? एक कल में 3 आत्माएं गायब हैं। राम बाप का तो साकार शरीर चला है, हाँ और ब्रह्मा का तो शरीर चला है, हाँ और एक का हाँ और सुप्रीम सोल हाँ जी हाँ जी। तीसरे नेत्र है सुप्रीम सोल अर्धचंद्र के रूप में। तो जैसे माँ बाप में बुलाते हैं, हाँ तो माँ बाबा आते हैं। हाँ हाँ। तो जब यहाँ से एक ही ब्रह्मा है, कई ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो अनेक है, अनेकों के नाम ब्रह्मा है। यज्ञ के आदि में जिनमें प्रवेश करते थे वो भी ब्रह्मा का रूप हुए। मध्य में दादा लेखराज में प्रवेश किया वो भी ब्रह्मा का रूप हुआ। और अंत में अभी जो एडवांस पार्टी में जो माँ बाप का प्रजापिता और ब्रह्मा का पार्ट बजाते हैं वो भी ब्रह्मा है। उन्होंने दादा लेखराज को वहाँ पर याद किया। हाँ दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में वहाँ पर गए, हाँ है ना, वहाँ पर प्रवेश का उनका अधिक करते हैं। हाँ। तो यहाँ इस साकार बन में कौन रहे? राम बाप निराकार। है तो बुद्धियोग की बात। बुद्धियोग की बात ऐसी होती है कि एक जगह रह करके भी आत्मा अनेक जगह कार्य कर सकती है, लेकिन ज्यादा दबाव गुलजार दादी के चरण में होता है। ऐसे नहीं कि आत्मा एक जगह रह करके अनेकों जगह अपना कार्य नहीं कर सकती है। सत्ता की बात है। 5 साल बीते में चली हैं? 5 साल महीने समझते समय चली थी बीके में 5 साल चले। हाँ सेंटर में रहती थी। हाँ। उन्होंने एक रूम निकाल के दिए, हैं? एक रूम मैंने बांध के दिए उन्होंने सेंटर के पास। सेंटर के पास एक रूम दे दिया आपको। हाँ। हाँ तो अभी एडवांस अभी मिला, हाँ। तो अभी उनके अधीन रहना पड़ता है, यहाँ आने को मिलता नहीं, खुद के आना पड़ता है। अरे आपको एडवांस में आने से क्या फायदा? बाबा तो कहते हैं अधीन रहने वाला अधिकारी राजा बन ही नहीं सकता फिर इसके ऊपर रास्ता है? फिर अभी हैं? ये अभी इसके आगे रास्ता क्या है? आप पूछते क्यों है? इसका मतलब आपको बाप मिला ही नहीं। बहुत मिला जरूर। अगर बाप मिला है वो पूछेगा हम कहाँ जाएं? नहीं, इच्छा होती है बाबा क्या इच्छा होती है? कि कंट्री में जाए या कहीं से भी अपन उधर नहीं बनेंगे, यहीं पे आए, लेकिन अरे कुछ क्या लगता है? बच्चा किसके अधीन रहेगा? दुनिया वालों के अधीन रहेगा या बाप के अधीन रहेगा? बाप क्या देते हैं? फिर पूछने का सवाल ही नहीं। अगर पूछता है तो अभी बच्चा बना नहीं तो डरना क्यों है? डरना क्यों है? किस बात से डरना? किस बात के डरना है? दुनिया से क्यों डरना है? जो अभी उन्होंने रूम निकाल के दी इसलिए तो उनको डरना ही है ना, क्योंकि अभी अपन इधर आके अगर मालूम हो गया तो निकाल देंगे। निकाल देंगे? कहाँ निकाल देंगे? रूम से बाहर हैं? बाहर निकलेंगे रूम से। बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? है? और ये बात तो आपकी साबित कर रही है कि आपको बाप के ऊपर निश्चय नहीं हुआ अभी कि बाप आया हुआ है। नहीं तो फिर मजदूरी करना, रूम का किराया देना। काहे के लिए मजदूरी करना? काहे को रूम का किराया करना? बाप आया हुआ है तो देखो, दुनिया में भी कन्याएं होती है, उनकी शादी हो जाती है, अगर उसका पति उसको छोड़ देता है तो कहाँ जाती है? बाबा इतना बच्चा भी उनका, ये बेटा भी उनका, तो क्या हुआ? तो उसके साथ उसको लगा कि सरेंडर रहना है उनको, हाँ तो बोलते ये बच्चे के साथ तो नहीं रह सकता है। तो मना बाप के पास सब कन्याएं माताएं होती हैं, बच्चे कोई होते ही नहीं। ऐसे सरेंडर बुद्धि कोई भी भाई नहीं है जो बाप के पास पल रहे हो। ये छोड़ के वहाँ बाबा के पास आना है, बाबा के घर में छोड़ के ये वो ज्ञान में नहीं चल रहा है ज्ञान में चलते हैं बाबा। तो वो कहेगा हमको क्यों छोड़ दोगे कि भाई? उसको लेकर ही आना है, बेटा लेकर के आना है, लेकिन वहाँ जा कर के फिर ये बच्चा नहीं रहेगा आपका, उसको जहाँ रखा जाएगा वहाँ रहना पड़ेगा। तो कन्या माताओं के साथ वहाँ तो रखा ही नहीं जा सकता। कन्या माताओं का प्रबंध कन्या माताओं के साथ, भाइयों का प्रबंध जहाँ भाई लोग रहते हैं वहाँ होगा। नहीं, भाई लोग क्या रह सकते हैं ना, रह सकता है, लेकिन जहाँ आप रहेंगे वहाँ उसको नहीं रखा जाएगा, नहीं तो माता का मोह खींचेगा उधर। 11 साल का है, हाँ 11 साल का है। हाँ जी।
रामायण में हाँ राम जी को वन में भटकते हुए दिखाया है। हाँ। मतलब असुरों का नाश करते हुए, हैं असुरों का नाश करते हुए दिखाया है। हाँ अभी तो चल रहा है प्रैक्टिकली, हैं यह कार्य तो चल रहा है प्रैक्टिकली। हाँ तो कृष्ण को नहीं भटकते हुए दिखाया गावड़ों गावड़ों में? कृष्ण को गावड़ों गावड़ों में भटकते हुए नहीं दिखाया कंसिडर से? हाँ। और शंकर जी को सारी दुनिया में भागते भागते नहीं दिखाया भस्मासुर के डर से? कैलाश में बैठना माने बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहना। और वो भी भागते रहे। जितने भी तुम्हारे भगवान है वो सब भगोड़े हैं। कृष्ण जी के लिए तो नाम ही दे दिया रणछोड़ जी महाराज। हाँ बाबा बेसिक वाले की सेवा करने जाओ तो उनको बताओ कि साकार में बाबा अभी भी पाठ बजा रहे थे, तो आपको मिल गया है। हाँ तो उनको वो बोलते हैं कि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आपकी स्थिति हो गई, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? हाँ अच्छा ऐसा तो वो जवाब करते हैं। आपकी हो गई क्या बोलते हैं? माने जिनको मिल जाता है उनकी तुरंत हो जाती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। वो सवाल करते हैं कि आपकी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति हो गई तो बाबा मिल गया। हाँ, बाबा मिल गया तो इसका मतलब मिल जाने से मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अरे ब्रह्मा बाबा जिनको मिल गए, जिन दीदी दादियों दादियों को, तो उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, मिलने से ही सब कुछ हो गया। अरे आप भी तो उनसे पूछ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा जिनको मिले सिंध हैदराबाद से लेके कराची तक और कराची से लेके माउंट आबू तक, तो जिनको मिल गए तो ब्रह्मा जैसी स्थिति हो गई उनकी क्या? सबकी हो गई। वो भी बोलते बाबा, लेकिन परिवार में बड़ा होना चाहिए। क्या? अगर बड़ा चला जाए तो बिखर जाता है हैं? परिवार। हाँ इसलिए बड़ा रहना आवश्यक है बोलते। माना ये दादी वगैरह दादी कहाँ बड़ी? बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में पहले ही बोल दिया। नहीं, लेकिन चला वो रहे ना। चला रहे, इसका क्या मतलब? आज की दुनिया में जो ये लाल फीताशाही चल रही है उसमें अधिकारी की जगह बैठाए जाते हैं। एमए पास करके आईपीएस पास करके अधिकारी बन करके बैठते हैं जाकर के, और सारा जो उसका ऑफिस का तंत्र है, ऑफिस का जो सारा कारोबार है वो हेड क्लर्क के हाथ में पहुंच जाता है। अधिकारी कुछ भी नहीं जानता। तो आज की रावण राज्य की दुनिया में ऐसे ही होता है, जिसको नियुक्त किया जाता है वो कुछ भी नहीं रहता है, और जो जिसके हाथ में फाइल है वो सब कुछ हो जाता है। अव्यक्तवाणी में तो बाबा ने मनमोहनी दीदी को सौंपा था सारा कारोबार। कुमार का दादी के लिए तो ऐसे बोला कि यीशु दादी के साथ हेड ऑफिस में सहयोगी बनकर के रहे, माने यीशु दादी हेड क्लर्क और ये असिस्टेंट क्लर्क बन के रहे। तो आज की दुनिया में जैसे क्लर्कों के हाथ में सारे ऑफिस आ गए हैं, और अधिकारी सिर्फ देखने के लिए रह गए। तो उस तंत्र को मान लेना अच्छी बात है, उससे आपके बाप के बच्चे साबित हो जाएंगे। है? अगर कोई सत्ता हथिया के बैठ गया तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे? स्वीकार तो नहीं करेंगे। अच्छा, बाप के बच्चे होंगे तो नहीं स्वीकार करेंगे? हैं? पहले मालूम नहीं था ना, एडवांस में आने के पहले। हाँ। उनको अब तब की बात नहीं, अब की बात। प्रश्न तो आप अभी उठा रहे हैं ना। अभी तो नहीं माने। तो अभी नहीं मारेंगे, बात खत्म हो गई। पास्ट की बात तो खत्म, वो तो अज्ञान की बात हो गई। अभी तो ज्ञान मिल गया कि बाप क्या चाहता है और देहधारी धर्मगुरु क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमारा तो टाइम हो गया। कॉमरेड का संगठन तो भट्टी किए हुए ही है सब, या भट्टी करने से बाहर भी है? हैं? सब भट्टी वाले हैं? सब अभी एक माता ने भट्टी नहीं की है, बांधेली है। नहीं मानेंगे नहीं। बांधेली भी नहीं है। कराओ फिर जल्दी से। बाहर गाँव भी गए, यहाँ आए नहीं कुछ।
तो 30-35 लोग बता रहे हैं उमरेड में, जिन्होंने भट्टी की हुई है।